करंट अफेयर आज 24 मार्च 2022 की करंट अफेयर की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1 की बात करेंगे। विश्व की नंबर 1 किस टेनिस खिलाड़ी ने मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास लेकर इतिहास रच दिया है? तो ये रच दिया है एशले बार्टी। एशले बार्टी के नाम 3 ग्रैंड स्लैम खिताब दर्ज है। उन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन, 2021 में विंबलडन तथा 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। एशले बार्टी पिछले 44 सालों में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। क्वेश्चन 2, किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार राज्य के द्वारा 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च को। अब हम बात कर रहे हैं बिहार के टॉप करंट अफेयर के बारे में। खतियान सहित डिजिटल भूमि दस्तावेज की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने हैं। कोइलवर पुल का निर्माण सोन नदी पर किया जा रहा है। बिहार के इतिहास में सबसे कम समय 5 दिन तक सीएम रहने वाले सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। विद्या वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया है बिहार में। हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है बिहार में। मेरा मोबाइल ऐप और मेरा विद्यालय ऐप लॉन्च किया गया है बिहार में। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया है। बिहार राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया। बिहार में 38 जिला है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। बिहार का हाई कोर्ट पटना में लोकेटेड है। निर्वाचन सीट जो है लोकसभा का 40 है। राज्यसभा का 16 सीट है। विधानसभा का 243 सीट है। विधान परिषद का 75 सीट है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार राज्य का वृक्ष पीपल है। राजकीय फल है बिहार का आम। राजकीय फूल है गेंदा। बिहार का लोक नृत्य की बात करेंगे। जट जटनी, झिझिया, पवरिया, ये सब लोक नृत्य है बिहार के। राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य की बात करेंगे बिहार की। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, कवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो राजगीर में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भिवाड़ी है। अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के महत्वपूर्ण फैक्ट्स की। राजस्थान के अलवर जिले का भिवाड़ी शहर विश्व में सबसे प्रदूषित शहर में पहले स्थान पर और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी में दिल्ली पहले स्थान पर और बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। इसमें इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में बांग्लादेश पहले और चांद दूसरे स्थान पर है। विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत 5वें स्थान पर है। विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 6 शहर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से अब तक कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है? तो ये किया गया है 19,111.20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। अगले क्वेश्चन, किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागसबरम को क्लास 5 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु को दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की टॉप करंट अफेयर की जो GI टैग दिया गया है। कन्याकुमारी लौंग को दिया गया है GI टैग। डिंडीगुल ताला को दिया गया है GI टैग। कर्पूर कलमकारी पेंटिंग को दिया गया है GI टैग। कोवेलपट्टी कडले मिठाई को दिया गया है GI टैग। क्लार कुरिची की लकड़ी की नक्काशी को दिया गया है GI टैग। तमिलनाडु को टॉप करंट अफेयर की बात करेंगे। कपड़े के थैलों को बढ़ावा देने होती मिंदम मजपाई योजना शुरू किया गया है तमिलनाडु में। तमिल थाई बजतू राज्य को गीत घोषित किया गया है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार तमिलनाडु को मिला है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 जीता है तमिलनाडु। तंजावुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। थोडुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है। तमिलनाडु में 37 जिले हैं। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। तमिलनाडु राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी।
तमिलनाडु हाई कोर्ट जो है चेन्नई में लोकेटेड है। लोकसभा सीट तमिलनाडु में 39 है, राज्यसभा सीट 18 है, विधानसभा सीट 234 है। तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु काला हिरन है, राजकीय पक्षी पन्ना है या कबूतर है, राजकीय वृक्ष है पालमेरा खजूर, राजकीय फूल है लिली, राजकीय खेल है तमिलनाडु का कबड्डी। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे, भरतनाट्यम है और कड़गट्टम है। तमिलनाडु का लोक नृत्य की बात करेंगे, कुम्मू है, कोलट्टम है तथा कावड़ी है। तमिलनाडु राज्य का उद्यान की बात करेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, मुड्डुमलई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तमिलनाडु की, कालकड मुद्दुथेरई टाइगर रिजर्व तथा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। प्रसिद्ध बांध की बात करेंगे तमिलनाडु की, ग्रैंड अनिकट बांध, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, भवानी सागर बांध भवानी नदी पर है। तमिलनाडु राज्य की जनजातियां में है बड़गा तथा टोडकोट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शाहबुद्दीन अहमद का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे शाहबुद्दीन अहमद, इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शाहबुद्दीन अहमद ने 1990 से 1991 और 1996 से 2001 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा वे 1990 से 95 तक बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के मुद्रा टका है। बांग्लादेश का संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ढाका में स्थित संगठन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन और बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के गर्मियों में 53.2 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान के साथ पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन बना है? कुवैत बना है। कुवैत के नवासिब शहर में पिछले साल 53.2 डिग्री सेल्सियस से गर्म तापमान दर्ज किया गया है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद हैं। कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा हैं। कुवैत के मुद्रा दिनार हैं। अगले क्वेश्चन, फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.3% से घटाकर कितना कर दिया है? 8.5% कर दिया है। इसके अलावा फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को 0.6% अंक बढ़ाकर 8.7% कर दिया है। फिच रेटिंग की स्थापना 1914 में किया गया है। फिच रेटिंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है। फिच रेटिंग के सीईओ हैं पॉल टेलर। अगले क्वेश्चन, पुरुष एकल वर्ग में 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। पुरुष एकल वर्ग के उप विजेता लक्ष्य सेन उत्तराखंड के हैं। महिला एकल वर्ग में 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेता अकाने यामागुची हैं जो जापान की हैं। केवल 2 भारतीय प्रकाश पादुकोण 1981 और पुलेगा गोपीचंद 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने हाल ही में कितने महिलाओं को 5वें वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो 75 महिलाओं को किया है। रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने हाल ही में कितने महिलाओं को 5वें वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो 75 महिलाओं को किया है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया है। नीति आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। नीति आयोग का सीईओ जो हैं अमिताभ कांत हैं। 11 क्वेश्चन, 22 मार्च 2022 से भारत और किस देश के बीच तीसरा डस्टलिक संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू हुआ है? भारत उज्बेकिस्तान के बीच शुरू हुआ है डस्टलिक सैन्याभ्यास। 2022 डस्टलिक अभ्यास उज्बेकिस्तान और भारत के बीच किया जा रहा है।
डस्ट लीग का दूसरा संस्करण मार्च 2021 में रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवाकत मिर्जियोयेव हैं। उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह अरिपोव हैं। उज्बेकिस्तान की मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है। नवीनतम सैन्य अभ्यास की बात करेंगे। नौवा लामितीय 2022 भारत सेशल्स के बीच में हुआ अभ्यास। नौवा नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स भारत श्रीलंका के बीच में हुआ है बंगाल की खाड़ी में। तीसरा धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच में हुआ है बेलगांव में। बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में हुआ है। छठा ईस्टर्न ब्रिज 2022 भारत ओमान के बीच में जोधपुर में हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 91 स्थान पर रहा है। रिपीट कर रहे हैं, संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 51 स्थान पर रहा है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। इस सूची में तुर्की पहले, न्यूजीलैंड दूसरे और चेक गणराज्य तीसरे और स्लोवाकिया चौथे और ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर रहा है। मोरक्को 6.3% की आवास मूल्य दरों में गिरावट के साथ अंतिम पायदान पर रहा है। नवीनतम सूचकांक में भारत का स्थान की बात करेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 136 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43 है। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत शीर्ष पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 83 है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46 है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85 है। अगले क्वेश्चन, 23 मार्च 2022 को किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो ईयरली वार्मिंग एंड ईयरली एक्शन थीम के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया है। अब हम इम्पोर्टेंट डे की बात करेंगे। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। 1 ही मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन, अब हम क्विक रिवीजन की बात कर रहे हैं दोस्तों। 23 मार्च 2022 की क्विक रिवीजन की बात कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। 22 मार्च 2022 को किस विषय के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल के साथ 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? जयंती घोष को नियुक्त किया गया है। किस मंत्रालय ने इंडिया एंड आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीति लॉन्च किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है। पाक जलडमरू मध्य को सबसे कम समय में तैरकर पार करने वाला सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? जिया राय बन गए हैं। 13वां फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2022 का कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में शुरू हुआ है। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत के प्रथम पैरा एथलेटिक कौन बने हैं? देवेंद्र झझरिया बना है। 2022 प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम अफ्रीकी कौन बन गए हैं? डी फ्रांसीसी केरे बन गए हैं। अगले क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़ा घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? हैदराबाद FC जीता है। नवीनतम पुस्तक बस्ट ए सर्ट किसकी आत्मकथा है? कुडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ का आत्मकथा है। भारत और किस देश के बीच द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास लामतीय 2022 का 9वां संस्करण शुरू हुआ है? सेशल्स के बीच में शुरू हुआ है। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? सरदार बर्डी मुखामेदोव ने शपथ लिया है। 2022 BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करें और